नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ अपनी चर्चा त्रिभंगी की चली थी। त्रिभंगी का मतलब क्या था कि जितने कुल आयु है उसके 3 बराबर भाग करें। उस आयु का 2/3 हिस्सा बीतने पर, 1/3 बचने पर, ठीक है, पहला अपकर्ष काल होता है। उसमें नेक्स्ट भव की आयु बंध सकती है, माने उस आयु के बंधने योग्य परिणाम होते हैं। अगर तब नहीं बनती तो जो शेष बची है, फिर उसमें से 2/3 बीतने पर, 1/3 रिमेनिंग शेष रहने पर, ठीक है, वो बंध आयु बंध के योग्य वो परिणाम होते हैं, ऐसे मध्यम परिणाम जिनमें आयु का बंधन होता है। इस प्रकार 8 अपकर्ष काल आते हैं, ठीक है ना। उन 8 अपकर्ष कालों में अगर कोई भी एक गति बंधी है तो गति तो वही रहेगी, लेकिन आगे आगे वाले अपकर्ष कालों में भी अगर बंधेगी तो उसी गति की बंधेगी, उसमें स्थिति कम या अधिक हो सकती है, ठीक है। और अगर नहीं बनती ना, तो अंतिम समय जब मरण का समय होता है, ठीक है, उसके लास्ट वाले अंतर मुहूर्त में आयु बंध अवश्य होगा नेक्स्ट भव का। ये संसारी की अपेक्षा बात की, और जिनको मुक्ति में जाना है उनकी आयु तो नहीं बंधेगी, ठीक है। फिर एक त्रिभंगी में चर्चा ये हुई थी कि जो भोग भूमि के जीव हैं उनकी जो अपकर्ष काल होंगे वो कब होंगे? उनके जीवन के अंतिम 9 महीने शेष रहने पर, ठीक है, चाहे भोग भूमि हो चाहे कुभोग भूमि हो। और देवों में क्या बताया था कि अंतिम 6 माह बचने पर, आयु के अंतिम 6 माह बचने पर, ठीक है, उनको नेक्स्ट भव की आयु बंधेगी, और उसी में आगे अपकर्ष काल होंगे, जितनी बची है उसके 1/3 करते करते, ठीक है। इस बारे में किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, एक बात और आई थी, हमने कहा था पीत और कापोत। अच्छा चलो, उसके पहले एक समझते हैं संक्रमण। लेश्याओं में जो संक्रमण होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं संक्रमण। वो संक्रमण 2 प्रकार का होता है, स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण। देखो अब समझना जरा, 1 मिनट। कृष्ण लेश्या तीव्रतम है, ठीक है, कृष्ण लेश्या तीव्रतम है, नील तीव्रतर है, कापोत तीव्र है, पीत मंद है, पद्म मंदतर है, और शुक्ल मंदतम, ठीक है। लेकिन इस जैसे कृष्ण लेश्या है तो इसमें असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, माने असंख्यात लोक प्रमाण एक एक लेश्या के वेरिएशन है, भेद हैं। तो मोटे मोटे 3 भेद करें, कृष्ण लेश्या 3 भेदों में बांटो, एक उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या, एक मध्यम कृष्ण लेश्या, और एक जघन्य कृष्ण लेश्या, ठीक है। अब जघन्य कृष्ण लेश्या से नीचे आएंगे तो आ जाएगी उत्कृष्ट कापोतलेश्या, मध्यम कापोतलेश्या और जघन्य कापोतलेश्या। उसके नीचे क्या आएंगे? कापोत के बाद, सॉरी, बीच में नील रह गई,
कृष्ण के बाद नील के आएंगे 3 भेद, फिर कापोत के आएंगे, फिर इसी प्रकार पीत के, पद्म के और शुक्ल के आएंगे। अब आप एक बात बताओ, अभी जो अपने को मानो कृष्ण लेस्या के उत्कृष्ट स्थान में है, अब अगर उसे लेस्या का संक्रमण होना है, ठीक है, तो कृष्ण लेस्या का जो उत्कृष्ट स्थान है उससे आगे तो हो नहीं सकता, उसका नीचे हो सकता है। नीचे होगा तो मध्यम में हो सकता है, कोई भी वैरायटी बन जाए उसकी, या फिर जगन्य हो सकता है, और उससे भी नीचे आए तो नील में परिवर्तित हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो अगर कृष्ण से नील में आ गया तो वो कहलाएगा परस्थान संक्रमण। और अगर कृष्ण लेस्या की जो असंख्यात लोक प्रमाण भेद थे, उन्हीं में से एक भेद को छोड़कर दूसरे भेद में परिवर्तन हो गया, तो वो कहलाएगा स्वस्थान संक्रमण। इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे कापोत है, ठीक है, कापोत का जगन्य अंश है, अब उसका संक्रमण होना है कापोत से नीचे वाले में आना है, तो उससे नीचे तो कोई स्थान है नहीं कापोत का, जगन्य से नीचे, ठीक है, तो कहाँ आएगा वो? पीत में आएगा, तो वो कहलाएगा परस्थान संक्रमण। तो इसमें एक बात हमने पढ़ी थी ना, कापोत के जगन्य कापोत से नीचे, इसी सूत्र में आया था ना अपना। हम्म, क्योंकि हमने देखा था 8 मध्यम अंशों में नेक्स्ट भव की आयु संबंधी बंध हो सकता है। तो 8 मध्यम अंश कहाँ बताए थे? कापोत और पीत के बीच के 8 मध्यम अंश हैं। अब देखो 18 कौन से हैं? 18 हैं, 6 लेश्याएं हैं, 6 के 6 में उत्कृष्ट, मध्यम, जगन्य, ऐसे 3 भेद है ना, तो 6×3 = 18 तो ये हो गए, और 8 है कापोत और पीत के बीच की, यानी जगन्य कापोत और उत्कृष्ट पीत, इनके बीच के भेद बनेंगे। भी देखता हूं इसमें आया था अपना, लेश्या वाला सूत्र था ना एक, वी 3 शेषेषु था ना एक सूत्र। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। यही सूत्र। तो इसमें एक विशेष बात और अपने प्रश्न खड़े हुए थे ना ये। हाँ, देखो तीसरी कापोत और चौथी पीत लेश्या के मध्य होता है, जैसे डाउन आ रहे हैं नीचे, कापोत, कापोत के नीचे और पीत से ऊपर, ऐसे बीच में कुछ वेरिएशंस हैं जिनमें बंध के योग्य परिणाम होते हैं। अब इसका जो गणित है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां हम इसके जो मध्यम अंश बता रहे हैं कापोत और पीत के, उन मध्यम अंशों में वहां 6 लेश्या पाई जा सकती हैं,
6 लेश्याओं में किसी भी लेश्या में नवीन आयु का बंध हो सकता है। एक इस फैक्ट को करेक्ट कर लेना, यहाँ जो इन्होंने लिखा ना, कापोत और पीत, इनके मध्य होता है आयु कर्म का बंध, अन्य लेश्याओं में नहीं। तो फिर यहाँ आयु का बंध कैसे होता है? ये तो सत्य है कि आयु कर्म का बंध इन 2 लेश्याओं के मध्य होता है, और यहाँ वे लेश्याएं नहीं है, माने देवगति में। जब उन देवों के आयु कर्म की त्रिभंगी का समय आता है, तब उनके परिणाम भी उन लेश्यारूप हो जाते हैं, क्योंकि त्रिभंगी अपने साथ उस प्रकार के परिणाम लेकर आती है, अर्थात उस समय उसके अनुकूल भाव होते ही हैं, ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसमें विशेष बात यह है कि 6 लेश्याओं में बंद हो सकता है आयु का। माने स्वर्ग में वो कापोत लेश्या में आएगा ऐसा नहीं है, तभी उसको आयु का बंध होगा ऐसा नहीं है। तो ये तो हमने वो परिणाम बताने के लिए कि कैसे वो परिणाम होते हैं, उसके साथ उसकी कैसी वैरायटी होती है। तो वो विषय थोड़ा कठिन है, सूक्ष्म है, और सहज उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन मैंने किसी एक ग्रंथ में पढ़ा था जिसमें इन 26 अंशों के नाम गिनाए थे। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, और वो ग्रंथ तो गौमट सार ही था, लेकिन पता नहीं किसकी टीका थी वो। तो उसमें मैंने पढ़े थे 18 और 8 26 अंश, लेकिन अभी इन वाले गौमट सार जी की टीकाओं में मुझे नहीं मिले। लेकिन आप ये क्लियर रखना कि 6 लेश्याओं में आयु का बंध हो सकता है, लेकिन वो 6 लेश्याओं के कौन से परिणाम होंगे? जैसे उत्कृष्ट लेश्या उत्कृष्ट कषाय के हैं, तो वहां नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे किसी भी लेश्या के जो उत्कृष्ट अंश हैं उनमें नहीं हो सकते, उनके भी मध्यम अंश होंगे। लेकिन उनके मध्यम अंश का कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हमने 8 अंश गिनाए हैं। तो उसको तो हम मिलेगा तो किसी चार्ट के माध्यम से आपको स्पष्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो विषय थोड़ा गूढ़ है, अभी उसको रिजर्व में रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात देखो, आयु का बंध अलग बात है, और माने कौन से स्वर्ग में जाएगा। जैसे देवगति का बंध तो हो गया उसको, देवायु का, ठीक है, अपने त्रिभंगी में। लेकिन मरते समय जैसी लेश्या होगी उसके हिसाब से उस स्वर्ग में जाकर जन्मेगा। जैसे देवायु का बंध किया, अगर मरण समय में अगर उसको शुक्ल लेश्या होगी, ठीक है, तो जिन स्वर्गों में शुक्ल लेश्या होती है वहां जाकर जन्मेगा, है ना। और मरण समय कृष्ण नील कापोत में मरण किया तो भवनत्रिक में जाकर जन्मेगा, समझ रहे हैं। पीत लेश्या में मरण किया तो पहले दूसरे स्वर्ग तक जन्मेगा। बात समझ में आ रही है? तो मरण, लोग कहते हैं ना, मरण के समय अगर मंद परिणामों से मरेगा तो ऊंचे स्वर्ग में जाएगा, निम्न परिणामों से मरेगा तो निचले स्वर्ग में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आयु का बंध तो वो पहले ही कर लेता है, 8 अपकर्ष कालों में से किसी अपकर्ष काल में हो जाता है, नहीं होता तो मरण समय में नियम से होगा। तो इसका विशेष कथन अगर देखना हो तो हमें लेश्या मार्गणा देखनी होगी, ठीक है। फिर वो विषय सेपरेट तो लेंगे ऐसा है कि अंत समय में तो होता ही होता है। पहले 8 अपकर्ष कालों में तो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अंत समय तो नियम पूर्वक होता है। अच्छा, मतलब चाहे पहले भी हो गया हो। हाँ, पहले हो चाहे ना हो, लेकिन अंत समय में तो नियम पूर्वक होगा ही होगा उसको आयु का बंध, अंतर्मुहूर्त काल के समय पर। अच्छा, मेरे को ऐसा ख्याल में था जो 8 अपकर्ष काल है ना, उसमें मरण का भी तो शामिल है, उसको मिला के 8 अपकर्ष काल है कि मरण का हटाकर 8 नहीं अपकर्ष नहीं, काल है। वो शायद ना इंक्लूड करके ही है, लेकिन ऐसा है कि 8 वो जो नियामक होता है ना, वो अंतिम वाला होता है कि जो उसकी निर्धारित करता है कि अब तक जितने भी घट घट के आए होंगे या जो भी बढ़ी होगी उसकी आयु, अंत वाला उसका नियामक होता है, उसमें तो होता ही होता है ना। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को यही ख्याल में था कि जो 8 अपकर्ष काल हैं, ठीक है, उनमें किसी एक ना एक में तो होगा ही, और अगर नहीं हुआ तो मरण समय तो होना ही होना है, क्योंकि नेक्स्ट आयु तो जाना ही जाना है, नेक्स्ट आयु तो चाहिए ही, ठीक है। लेकिन अभी शिवानी ने बताया
कि नियम ऐसा है कि बाकियों में होए चाहे ना होए, हो भी गया हो तो भी मरण समय में नियम है कि मरण समय में जरूर होएगा। ठीक है, चलिए। हम्म। हाँ जी, ये हमने ले लिया था सूत्र। सूत्र नंबर 31 था, त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानि तु। तो अभी अपने को 7 सागर तक पढ़ ली थी हमने पीछे, सानत कुमार महेंद्र की। अब उससे आगे के स्वर्गों में कैसे होगी कि क्रमशः 3 सागर प्लस करो पहले वाले में, जो 7 सागर थी, 7 और 3 10 हो जाएगी, 7 और 7 14, 7 और 9 16, 7 और 11 18, 7 और 13 20, 7 और 15 22 सागर हो गई। ठीक है, तो 16वें स्वर्ग की आयु उत्कृष्ट कितनी होगी? 22 सागर। अच्छा, जो यहाँ गिनाए ना कुछ अधिक कुछ अधिक, तो ये 12वें स्वर्ग पर्यंत कुछ अधिक कहने की विवक्षा है। अब वो विवक्षा क्या है, पढ़ो। पढ़े भैया? पढ़िए। 12वें स्वर्ग पर्यंत कुछ अधिक कहने की विवक्षा यह है कि किसी जीव ने पूर्व भव में अपने विशुद्ध भावों से देवायु की स्थिति बंद अधिक किया था। बाद में संक्लेश भाव होने जाने के कारण आयु की स्थिति कम हो गई। ये जीव घाता आयुष्क कहलाते हैं। जैसे किसी मनुष्य ने पहले तीसरे युगल संबंधी 10 सागर की स्थिति का बंद किया, बाद में संक्लेश भावों द्वारा आयु कम हो पहले युगल संबंधी 2 सागर रह गई, तब वह वहां से अंतर मुहूर्त कम आधा सागर अधिक आयु प्राप्त करता है। यह जीव घात आयुष्क धारी कहलाता है। हाँ जी, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसको थोड़ी सी आयु फालतू मिलेगी। वैसे तो जो पहला युगल है उसकी उत्कृष्ट आयु 2 सागर है, लेकिन इन केसों में जो घातायुष्क वाले हैं, कि बांधा तो था ऊपर की स्थिति, ऊपर के स्वर्ग की, लेकिन बाद में जो संक्लेश भाव हुए तो आयु कम होकर 2 सागर की रह गई, तो उसको 2 सागर नहीं मिलेगी, 2 सागर में आधा सागर अधिक मिलेगी। ठीक है, आधा सागर भी अंतर मुहूर्त कम आधा सागर। आगे पढ़िए। पहले मनुष्य या तिर्यंच भव में ही संक्लेश भावों द्वारा बद्धमान देवायु का घात हो जाने से यह घात पूर्वायु है। देवों के भुज्यमान उदय रूप आयु का घात नहीं होता है। हाँ जी, इसलिए इन्होंने पूर्वायु लिखा, माने आयु का उदय चालू नहीं हुआ अभी, उससे पहले भाव में ही उसने, देखो 2 प्रकार की होती है, एक होती है बद्धमान, एक होती है भुज्यमान। बद्धमान माने जो आयु बंध गई हो नेक्स्ट भव की, लेकिन अभी उदय में नहीं आई हो, और भुज्यमान जो है जो भोगने में आ गई। ठीक है, अभी हमारी भुज्यमान आयु मनुष्य आयु भुज्यमान आयु है, लेकिन देवायु क्या है? वो बद्धमान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर अभी आयु नहीं बंधी हो तब तो उसको बद्धमान नहीं कहेंगे, बंध जाएगी तो बद्धमान कहेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि देवायु में ही जाए, मनुष्य से तो चारों गतियों के आयु जाती हैं। मनुष्य मरकर मनुष्य भी हो सकता है, त्रियंच भी, देव भी, नारकी भी। ठीक है, तो भुज्यमान आयु का घात नहीं होता, माने वो कम नहीं होती इस तरह से, और कम होती है तो फिर वो कदली घात कहलाता है। ठीक है, यानी जो बद्धमान आयु है उसकी स्थिति कम बढ़ती हो सकती है, लेकिन भुज्यमान आयु की स्थिति कम बढ़ती
नहीं होती है, और होती है तो फिर वो कदली घात से होती है, बढ़ती तो होती ही नहीं, कमती हो सकती है। आगे बता रहे हैं आयु का घात 2 प्रकार से होता है, पढ़िए। आयु का घात 2 प्रकार का है, अपवर्तन घात और कदली घात। बद्धमान आगामी भव संबंधी इस भव में बंधी आयु का कम होना अपवर्तन घात है। भुज्यमान वर्तमान में भोगी जाने वाली उदय रूप आयु का कम होना कदली घात है। ये बात समझ में आ गई? माने जो भी अपनी आयु चल रही है, अगर इसका घात हो जाए, इसकी स्थिति कम हो जाए, तो ये कहलाता है कदली घात, जिसको अकाल मरण कहते हैं। ठीक है, और हमने जो नेक्स्ट भव की आयु बांध ली, अभी हम अपनी इस प्रेजेंट आयु में हैं, लेकिन जो नेक्स्ट भव की हमने आयु बांधी, उसमें कमती बढ़ती जो करते हैं, ठीक है, कमती करने का नाम अपवर्तन है। बढ़ती का तो आया नहीं, कमती का ही आया है। चलिए पढ़िए। देव गति में कदली घात नहीं है, अतः यहाँ अपवर्तन घात का ही ग्रहण है। इस प्रकार घात पूर्वायुष्क की अपेक्षा 12वें स्वर्ग पर्यंत उत्कृष्ट आयु अपनी आयु से एक अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर अधिक है। इसके बिना अन्य की क्रमशः 2 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 14 सागर, 16 सागर, 18 सागर उत्कृष्ट आयु है। देखिए 12वें स्वर्ग तक बता दी इन्होंने। 12वें स्वर्ग पर्यंत उत्कृष्ट आयु अपनी आयु से एक अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर अधिक है, इसके बिना अन्य की क्रमशः। अच्छा, इनके अलावा जो होंगे, तो पहले दूसरे स्वर्ग की कितनी है? 2 सागर, तीसरे चौथे की है 7 सागर, कंप्लीट 7 सागर। ठीक है, 5वें छठे की 10 सागर, 7वें 8वें की 14 सागर, 9वें 10वें की 16 सागर, 11वें 12वें की 18 सागर, क्योंकि 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क वाले भेद पाए जाते हैं, उसके ऊपर तो सबकी इक्वल है। चलिए। अपवर्तन घात वाले घात पूर्वायुष्क जीवों में विशेषता यह है कि सम्यक दृष्टि के तो अपने अपने स्वर्ग संबंधी आयु से एक अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर आयु अधिक होती है, परंतु मिथ्या दृष्टि की पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण ही आयु अधिक होती है। दोनों के ही यह अधिकता 12वें स्वर्ग पर्यंत ही है। सम्यक दृष्टि को आधा सागर आयु फालतू मिलती है, और मिथ्या दृष्टि को पल्ले के असंख्यातवें भाग अधिक मिलती है। ठीक है ना, 2 सागर में कुछ अधिक। अब कल्पातीत आरणाच्युता दुर्दु में कई केन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च आरणच्युत ऊर्ध्वम एक एकेन, आरणच्युत से ऊपर एक एक, नवसु ग्रैवेकेषु 9 ग्रैवयकों में, विजयादिषु विजयादिक में, और सर्वार सिद्धि में क्या हो रही है कि क्रमशः एक एक सागर आयु बढ़ रही है। 22 सागर थी, तो 9 ग्रैवयकों में एक एक सागर बढ़ाते जाओ, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, फिर विजय आदि 9 अनुदिशों में अपने आप लगा लेना। 9 अनुदिश में कितनी होगी? सारे 9 अनुदिश में 32 सागर होगी, और विजय वैजयंत जयंत अपराजित में उत्कृष्ट 33 सागर हो सकती है। देखो, ये पढ़ लो, सर्वार सिद्धि में जगन्य उत्कृष्ट के भेद रहित मात्र 33 सागर की स्थिति है, इसमें जगन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं बनता, यहाँ तो सभी की 33 सागर होगी। अब आइए वैमानिक देवों की जगन्य स्थिति। अपरा पल्योपम अधिकम। अपरा, परा माने होता है उत्कृष्ट, तो अपरा माने निकृष्ट जगन्य। पल्योपम अधिकम, तो एक पल्ले से कुछ अधिक होती है जगन्य आयु। किसकी? पहले दूसरे युगल की, यानी सोधर्मेशान की। प्रश्न पढ़िए। सौधर मैशान के देव की
यह जगन्य स्थिति है। इसका ज्ञान इस सूत्र द्वारा कैसे होता है? भवन उत्तर, भवनवासी आदि की जगन्य स्थिति आगे बता रहे हैं तथा सानत कुमार आदि अन्य वैमानिक देवों की जगन्य स्थिति परतः परतः पूर्वांतरः सूत्र द्वारा आगे बता रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि यह जगन्य स्थिति पहले युगल वाले देवों की है ही है। अगला सूत्र अब देखिए, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरः, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरः। परता परता माने आगे आगे, पूर्वा पूर्वा अनंतरा, तो पहले पहले वाले के अनंतर माने उसके जस्ट नेक्स्ट वाली होगी। इसका मतलब भी बात चल रही है जगन्य आयु की। परता परता यानी आगे आगे, पूर्वा पूर्वा पहले पहले वाले की, अनंतरा, ठीक है। यानी क्या कह रहे हैं इसमें कि पूर्व पूर्व वाले की जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे वाले की जगन्य होगी। मतलब जैसे पहले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु दो सागर है, तो तीसरे चौथे की जगन्य आयु कितनी होगी? 2 सागर प्लस 1 समय। मैंने जो नीचे वाले की थी मोस्ट, ठीक है, मैक्सिमम, तो उससे अनंतर वाली यानी उससे 1 समय अधिक उससे अगले वाले की जगन्य होगी। ऐसे नरकों में लगा लेना, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु प्लस 1 समय कर दो तो दूसरे नरक की जगन्य आयु आ जाएगी। चलिए, हाँ जी, यहाँ से पढ़िए। पर और पूर्व का बार बार ग्रहण करने के लिए, पर और पूर्व का बार बार ग्रहण करने के लिए यहाँ उन्हें 2 बार लिया है। अनंतर, अंतर बिना, उससे लगा हुआ, पहले पहले, पिछले पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति, उससे लगे हुए आगे आगे के स्वर्ग की जघन्य स्थिति है। इस प्रकार सौधर्म ईशान देवों की कुछ अधिक 2 सागर उत्कृष्ट स्थिति सानत कुमार महेंद्र देवों की जघन्य स्थिति है। इनकी कुछ अधिक 7 सागर उत्कृष्ट स्थिति ब्रह्मोत्तर में जगन्य स्थिति इसको है। छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया इसका स्टाइल। अब यहाँ से पढ़ो। नौवे ग्रैव्य की 31 सागर उत्कृष्ट स्थिति 9 अनिदेशों में जगन्य है। 9 अनिदेशों की 32 सागर उत्कृष्ट विजय आदि 4 अनुत्तरों में जगन्य है। विजय आदि 4 अनुत्तरों की 33 सागर उत्कृष्ट स्थिति सर्वार सिद्धि में अहिमिंद्रों की एकमात्र स्थिति है। यहाँ जगन्य आदि का भेद नहीं है, अतः इसका पृथक से उल्लेख किया है। जिस वैमानिक देव की जितने सागर प्रमाण आयु है उसके उतने ही पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास और उतने ही 1000 वर्ष बाद आहार की इच्छा उत्पन्न होती है, जो कंठ में अमृत झरने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, अब अच्छा, यहाँ श्वासोच्छ्वास कितने बाद होगा? जितने सागर की आयु है उतने पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास। जैसे मान लो किसी की 15 सागर हो तो कितने पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास होगा? 15 पक्ष बाद। ठीक है, 15 पक्ष में कितने महीने हो गए? 7.5। और एक सागर में 1000 वर्ष। ये क्राइटेरिया प्रोपोर्शन किसका है? आहार की इच्छा का। तो अगर किसी की 2 सागर की आयु है तो उसे कितने 1000 वर्ष बाद आहार का विकल्प होगा? 2000 वर्ष। ठीक है, आगे पढ़ते। अब आचार्य कहते हैं कि नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति तो तीसरे अध्याय में कही थी, परंतु जगन्य स्थिति नहीं बताई। यद्यपि यहाँ उनका प्रकरण नहीं है, तथापि सूत्र के अनुक्रम से थोड़े ही अक्षरों द्वारा उसे बताया जा सकता है, अतः उसके लिए सूत्र कहते हैं। नारका पढ़िए। नारकाणाम च द्वितीयादिषु,
द्वितीय आदि में नारकियों के भी यही व्यवस्था है। जो पीछे चा पढ़ी थी, और परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा, ये नीचे पढ़िए। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी संबंधी नारकी की। पहली रतन प्रभा पृथ्वी संबंधी नारकी की एक सागर उत्कृष्ट स्थिति, दूसरी शर्करा प्रभा में जघन्य स्थिति है, दूसरी की तीन सागर उत्कृष्ट स्थिति, तीसरी बालुका प्रभा में जघन्य स्थिति है, समझ गए ना आप? तीसरी की बस बस आगे बढ़ जाओ, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं बस हम। ठीक है, अब आइए ये पैराग्राफ। स्वर्गवासी देवों के समान यहाँ भी श्वासोच्छ्वास का क्रम है। एक सागर की उत्कृष्ट स्थिति वालों का श्वासोच्छ्वास एक पक्ष में, तीन सागर वालों का 3 पक्ष 1.5 माह में, 7 सागर वालों का 7 पक्ष 3.5 माह में, 10 सागर वालों का 10 पक्ष 5 माह में, 17 सागर वालों का 8.5 माह में, चलिए 22 समझ सागर में आ वालों गया का ना? स्वर्ग के समान ही यहाँ पर भी बताया। मैंने पहली बार मेरे ख्याल में आया पढ़ने में कि नरकों में भी श्वासोच्छ्वास का ऐसे ही क्रम है। एक सागर की उत्कृष्ट स्थिति वालों का श्वासोच्छ्वास एक पक्ष में होता है। और भोजन का बताना, भोजन भोजन का गणित क्या होगा? इसमें लिखा सेम नहीं ही है ना होगा भैया क्या? नहीं, ये भाई सेम भोजन तो क्यों होगा? मतलब भूख वैसे तो बोलते हैं कि नरकों में बहुत भूख लगती है। भूख हाँ, लगती है, भूख आसक्ति इतनी लगती रहती है ना। देखो, इसलिए वहां भोजन की तो उसको हर समय इच्छा मची रहती है। समझ में आया? 3 लोक का नाच जो खाए, मिटे ना भूख, कणा ना लहाए, उसके कोई अमृत नहीं झड़ता गले से। ठीक है ना? उसकी भूख बनी रहती है हमेशा, इसलिए उसके आहार की बात नहीं कही। मैंने तो श्वासोच्छ्वास की भी पहली बार नोटिस की है ये। पहली नरक तो पृथ्वी भैया वालों जैसे की। जैसे मिनिमम आयु 10,000 वर्ष बताते हैं नर्क में, तो फिर उनके कैसे होता होगा श्वास का? एक उनके पक्षवादी होता होगा। नहीं नहीं, उनके कुछ कम होता होगा। अभी मैंने पीछे शायद देवों का आया था ना, भवनत्रिकों का, कि जिनकी कम है, एक सागर से कम है अगर, तो उसका बताया था जगन्य में। पीछे इसी में जाके देखना पड़ेगा, उसकी तो बहुत कम आएगी। ठीक है, लेकिन वो प्रमाण फिर उसका स्पेशल पूछना पड़ेगा, या तो एक सागर के उसमें दिया है, एक सागर या उससे अधिक में होंगी तो पता चलेंगी इस तरह से। अब पहली नरक पृथ्वी वालों की जगन्य स्थिति पढ़िए। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, पहली में 10,000 वर्ष है। यहाँ अपरा स्थिति और नारक पद की पिछले सूत्रों से अनुवृत्ति है। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकियों की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष है, ऐसा सूत्र का अर्थ हुआ। अब भवनवासी देवों की जगन्य स्थिति बताते हैं। भवनेशु च, भवनों में भी इतनी ही है। कितनी? 10 वर्ष, 10 वर्ष 10,000 वर्ष। सहस्त्राय, यानी 10,000 वर्ष ही है भवनवासियों में भी जगन्य आयु। बड़ी। च पद समुच्चयवाचक होने के कारण यहाँ पूर्व सूत्रों से 10,000 वर्ष अपरा स्थिति का संग्रह कर लेना, जिससे सूत्र का अर्थ हुआ कि 10 प्रकार के भवनवासी देवों में जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। अब व्यंतरों की जगन्य स्थिति कहते हैं। व्यंतराणाम च, व्यंतरों की भी इतनी ही है। यहाँ भी कितनी वर्ष है उनकी भी जगन्य स्थिति। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट स्थिति, देखो यहाँ आ गया परा, परा माने हो गया उत्कृष्ट। बड़ी। परापल्योपम अधिकम, परापल्योपम मधिकम, परापल्योपम मधिकम, उत्कृष्ट पल्योपम से कुछ अधिक है। यहाँ पिछले सूत्रों से व्यंतर और स्थिति पद की अनुवृत्ति है, जिससे सूत्र का अर्थ हुआ कि सभी व्यंतर देवों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम से कुछ अधिक है। अब ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं। ज्योतिष
ज्योतिष्क आणाम च। ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिषियों की भी ज्योतिष कितनी है? पल्योपम से कुछ अधिक। हाँ, यहाँ से पढ़िए। सभी जिससे ज्योतिषी सूत्र देवों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम से कुछ अधिक है। चंद्रमा की इनमें पढ़िए। हाँ, इनमें से चंद्रमा की 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्ले, सूर्य की 1,000 वर्ष अधिक एक पल्ले, शुक्र की 100 वर्ष अधिक एक पल्ले, बृहस्पति की मात्र एक पल्ले उत्कृष्ट स्थिति है। बुध आदि ग्रहों और नक्षत्रों की आधा पल्ले तथा तारों की चौथाई पल्ले उत्कृष्ट स्थिति है। अब ज्योतिषी देवों की जघन्य स्थिति बताते हैं। देखो, सूत्र तो ये था कि परा पल्योपम अधिकम ज्योतिष का नाम च, माने ज्योतिषियों की भी कितनी है? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट है, पल्ले से कुछ अधिक। तो एक सामान्य कथन था, लेकिन इनमें भी अगर देखें तो आप ये देखें, हाँ, बृहस्पति की तो एक पल्ले है, लेकिन बुध आदि ग्रहों की और नक्षत्रों की आधा पल्ले है। तो पल्ले से अधिक नहीं है, पल्ले से कम हो गई ना, आधा पल्ले। तारों की चौथाई पल्ले उत्कृष्ट स्थिति है। अब देखो, तदष्ट भागो परा, यानी ये अपरा है। अपरा माने जगन्य। तदष्ट भागो, तत् अष्ट भागो, यानी उसके 8वें भाग जगन्य है। किसकी अभी बात चल रही थी? ज्योतिष का नाम च की। तो उसकी जगन्य कितनी बताई? उसके 8वें भाग। उत्कृष्ट का 8 से भाग करें तो वो जगन्य आएगी। देखिए, यहाँ से पढ़िए। इसमें चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, बृहस्पति की चौथाई पल्ले और तारे, नक्षत्र, बुध की एक पल्ले के 8वें भाग प्रमाण जगन्य स्थिति है। तो जिनकी जितनी आयु थी, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, बृहस्पति की चौथाई पल्ले, एक मिनट, ऊपर तो चंद्रमा की वो उत्कृष्ट स्थिति बताई थी। एक लाख वर्ष अधिक एक पल्ले। ज्योतिषी देवों की जगन्य स्थिति कुछ अधिक पल्योपम के 8वें भाग प्रमाण है। ये था ना, पल्योपम अधिकम, कुछ अधिक पल्य, तदष्ट भागो परा। तो वो जो एक पल्ले से कुछ अधिक था, उसका 8वां भाग। अब इनमें भी चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, बृहस्पति की चौथाई पल्ले है। तारा, नक्षत्र, बुध की एक पल्ले के 8वें भाग प्रमाण जगन्य स्थिति है। अब लोकांतिक देवों की स्थिति बताते हैं। लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेशाम, के लोकांतिक की अष्टौ सागरोपमाणि, 8 सागरोपम सर्वेशाम, सभी जाति वाले कितने थे? 8 पड़े थे, उसके बीच में 16 और थे। 24 जाति वाले लोकांतिक देवों की आयु सबकी कितनी है? 8 सागर। लोकांतिकों में भी जगन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं है, सबकी शुक्ल लेश्या है। अच्छा, ये बताओ, अगर शुक्ल लेश्या है तो लोकांतिक देव के शरीर का रंग कैसा होगा? सफेद। क्योंकि देवों में और नारकियों में जैसी भावलेश्या होती है वैसी ही द्रव्यलेश्या होती है। अगर परिणामों में शुक्ल लेश्या है तो शरीर का वर्ण भी शुक्ल वर्ण होगा। परिणामों में कृष्ण लेश्या है तो शरीर का वर्ण भी कृष्ण होगा। तो देव और नारकियों में द्रव्य और भावलेश्या